बनी इसराइल में एक सिद्दीक यानी अव्वल दर्जे का वली रहता था जो इबादत में मुनफरिद मकाम रखता था। एक अरसा तक वो अपनी खानकाह में इबादत करता रहा। उसके पास रोजाना सुबह शाम बादशाह वक्त हाजिरी देता था और उससे पूछा करता था कि आपको कोई जरूरत तो नहीं, तो वो जवाब देता कि अल्लाह मेरी जरूरत को खूब जानता है। अल्लाह ने उस आबिद की खानगाह पर एक बेल उगा दी थी, अंगूरों की बेल, जो हर रोज जिस पर अंगूर लगते, जब भी उस आबिद को भूख लगती या प्यास लगती तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता और अंगूर खा लेता और अंगूर खाकर अपनी प्यास या अपनी भूख मिटा लेता। इस तरह एक तवील अरसा गुजर गया। एक मर्तबा उस आबिद के पास मगरिब के वक्त एक औरत गुजरी जो कि निहायत हसीन और जमील थी। उस औरत ने पुकार कर कहा, ए अल्लाह के बंदे। तो उस बुजुर्ग ने कहा, लब्बैक। औरत ये सुनकर कहने लगी, मुझसे मेरा शौहर बहुत दूर है, इसलिए मुझे एक रात के लिए अपने पास ठिकाना दे दो। बुजुर्ग ने यह सुनकर उस औरत से कहा कि ऊपर आ जाओ। बस वो औरत ऊपर चढ़ गई और उस बुजुर्ग की खानकाह में पहुंच गई। वहां पहुंचते साथ ही उस औरत ने अपने जिस्म से कपड़े उतार फेंके और उस आबिद के सामने अपना नंगा बदन जाहिर कर दिया। ये मंजर देखकर उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर ली और फरमाया कि तू तबाह हो जाए, अपने आप को ढांप ले। ये सुनकर उस औरत ने जवाब दिया, तेरा क्या चाहता है, अगर तू आज रात मुझसे फायदा उठा ले। तो बुजुर्ग ने सुनकर अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहा कि ए नफ्स, तू क्या चाहता है। तो नफ्स ने कहा, खुदा की कसम मैं तो फायदा उठाऊंगा। ये सुनकर बुजुर्ग नफ्स से मुखातिब होकर कहने लगा, तू तबाह हो जाए, क्या तू गंदक के दोजख के कपड़े मांगता है, आग के पाट मांगता है, मेरी अरसा की इबादत जाया करना चाहता है। फिर कहने लगा, हर जाने की बख्शिश नहीं और उसका अजाब मिटने को नहीं। मैं डरता हूं कि अल्लाह तुझ पर ऐसा नाराज हो कि फिर कभी राजी न हो। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है। उसने फरमाया, वो अल्लाह एक है, हय्युल क़य्यूम है, दिलों के इसरार से वाकिफ है, जो कब्रों में है उनका उठाने वाला है। लेकिन उस बुजुर्ग के नफ्स ने उसे उस औरत के मुतालिक खूब बहकाया। तो बुजुर्ग ने नफ्स से मुखातिब होकर फिर कहा, मैं तुम्हारे सामने दुनिया की छोटी आग पेश करता हूँ, अगर तू उसको बर्दाश्त कर गया तो इस रात इस लड़की से नफा हासिल कर लूंगा। उस बुजुर्ग ने ये कहने के बाद चिराग को तेल से भर दिया और मोमबत्ती को मोटा कर दिया। इस मंजर को वो औरत भी देख रही थी, उस बुजुर्ग की अपने नफ्स से गुफ्तगू भी सुन रही थी। फिर उस बुजुर्ग ने चिराग को जलाने के बाद अपना हाथ उस जलती हुई बत्ती पर रख दिया। ये बत्ती जल रही थी लेकिन उस बुजुर्ग के हाथ को नहीं जलाती थी। ये देखकर बुजुर्ग चीखने लगे और कहने लगे कि तुझे क्या है, तू क्यों नहीं जलाती। तो वो बत्ती उसका अंगूठा खा गई यानी जल गया, फिर उसकी उंगलियां खा गई, उसका हाथ खा गई। ये मंजर देखकर औरत ने जोरदार चीख मारी और दुनिया से कूच कर गई। फिर उस बुजुर्ग ने उस औरत के जिस्म को उसके कपड़ों से ढांप दिया। जब सुबह हुई तो इब्लीस लाइन ने चीख कर कहा कि ए लोगों, फलां बेटी से फलां आबिद शख्स ने जना किया है और जना करने के बाद उसको कत्ल कर दिया है। चनाचा जब यह खबर बादशाह तक पहुंची तो लश्कर और रियाया के साथ सवार होकर उसकी इबादत खाने तक पहुंच गया जहां वो राहब इबादत किया करता था। वहां पहुंचकर बादशाह ने आबिद से पूछा, फलां की बेटी फलां कहाँ है। आबिद ने कहा, मेरे पास मौजूद है। बादशाह ये सुनकर आबिद से कहने लगा, इसको कहो कि वो मेरे पास आए। तो बुजुर्ग ने कहा कि वो मर चुकी है। ये सुनकर बादशाह कहने लगा, चूंकि वो जना के लिए रजामंद नहीं हुई, हत्ता कि तूने एक जान को कत्ल कर दिया जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। फिर बादशाह ने गजबनाक होकर उस इबादत खाने को गिरा दिया और आबिद की गर्दन में जंजीरें डाल दी और उसे घसीटने लगा और औरत की लाश को वहां से उठा दिया। उस वक्त लोगों का दस्तूर था कि जानी को आरे के साथ चीर दिया करते थे। आबिद का हाथ जो रात वाकये में जल गया था, उस आबिद ने उस हाथ को अपनी आस्तीन में छुपाया हुआ था और वो आबिद वाकया की हकीकत को नहीं बता रहा था। चनाचा आरे को आबिद के सर पर रखा गया और जल्लादों को हुक्म दिया गया कि आरा चला दो। चनाचे हुक्म मिलते ही जल्लादों ने हुक्म की तामील की और आरा चला दिया। जब आरा आबिद के दिमाग तक पहुंचा तो उसकी आह निकल गई। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, इसको कहो कि कुछ ना बोलो, मैं तुम्हारा सब्र देखना चाहता हूँ। इसके सदमे ने मेरे अर्श बरदारों को, मेरे आसमान के मकीनों को रुला दिया है। मुझे मेरे गलबे और जलाल की कसम, अगर इस आबिद ने दूसरी मर्तबा आवाज निकाली तो मैं आसमानों को जमीन पर गिरा दूंगा। उस आबिद ने दूसरी मर्तबा आह नहीं निकाली और ना कोई बात बताई, हत्ता कि इस हालत में उसका इंतकाल हो गया। जब वो फौत हो गया तो अल्लाह ताला ने उस मुर्दा औरत में रूह डाली जो आबिद का रद्द अमल देखकर दुनिया से कूच कर गई थी। तो औरत ने लोगों से मुखातिब होकर कहा, अल्लाह की कसम, ये मजलूम होकर फौत हुआ है, इसने ज़ना नहीं किया था और मैं अभी तक कुंवारी हूँ। उसके बाद उस औरत ने गुज़िश्ता रात का सारा वाकया लोगों के सामने नकल किया। तो ये सुनकर जब लोगों ने उसका हाथ निकाला तो जैसा लड़की ने बताया था वैसा ही जला हुआ था। ये देखकर लोग कहने लगे, अगर हमें इल्म होता कि असल हकीकत क्या है तो हम कभी भी उसके जिस्म को ना चीरते। आबिद दो टुकड़े होकर जमीन पर गिरा पड़ा था और लड़की भी पहले के जैसे मुर्दा हो गई। फिर उन दोनों को दफनाने के लिए कब्रें खोदी गई तो इसमें कस्तूरी, अंबर और काफूर की खुशबुएं महक रही थी। और फिर इनका जनाजा पढ़ने के लिए उनकी मैयतों को लाया गया। उनको आसमान से किसी ने मनादी की, सब्र करो यहाँ तक कि
फरिश्ते उनका जनाजा पढ़ लें। फिर उसके बाद लोगों ने उनका जनाजा पढ़ा और दफन कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उनकी कब्र पर चंबेली उगाया और लोगों ने उनकी कब्र पर तख्ता देखा जिस पर लिखा हुआ था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह की तरफ से अपने बंदा और अपने वली दोस्त की तरफ से मैंने अपने अर्श के नीचे एक मिंबर लगाया और फरिश्तों को गवाह बनाया। मैंने जन्नतुल फिरदौस की 50,000 औरतों से इस वली का निकाह किया और मैं अपने फर्माबरदारों और मुकर्रबीन को ऐसे ही इनामो कराम से नवाजता हूँ। सुभान अल्लाह। इस वाक़े को सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदे पर कितना बड़ा इनाम फरमाता है। जो उसकी इत्तबा करता है उसके लिए कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। अल्लाह के इस वली ने दुनिया में अल्लाह ताला की खातिर अपने नफ्स की इत्तबा नहीं की, जिसकी वजह से वो अपने रब का मुकर्रब बन गया। अल्लाह ताला इसी तरह तमाम मुसलमानों को नफ्स की गुलामी से बचाए। अल्लाह ताला हमें हर बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।